तीर्थराज प्रयाग में स्नान करके और फिर मुनि भरद्वाज से मिलकर और उनका आशीर्वाद लेकर भरत जी चित्रकूट को चल दिए। वो रास्ते में राम जी के सखा निषाद राज के साथ हाथ में हाथ डालकर ऐसे चले जा रहे हैं जैसे मानो साक्षात प्रेम ने शरीर धारण कर रखा। ना तो उनके पैरों में जूते हैं और ना ही सर पर छाया। उनका प्रेम, धर्म, नियम सब निष्कपट है। वे रास्ते में निषाद राज जी से लक्ष्मण जी, श्री राम और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और निषाद राज कोमलवाणी में उन्हें सब कुछ बताते हुए श्री राम के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोक के नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे। पृथ्वी कोमल हो गई और रास्ता मंगलों का मूल बन गया। बादल छाया किए जा रहे हैं, शीतल और सुगंधित हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा तो श्री राम को भी नहीं हुआ। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको श्री राम ने देखा या फिर जिन्होंने श्री राम जी को देखा वो सब के सब परम पद के अधिकारी हो गए। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका जन्म मरण का रोग ही मिटा दिया। मतलब श्री राम के दर्शन से तो वो परम पद के अधिकारी हुए थे, लेकिन भरत जी के दर्शन से तो उनको परम पद मिल गया। भरत जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जिनको श्री राम अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं वो दूसरों को तरने तारने वाले हो जाते हैं। फिर भरत जी तो श्री राम के प्यारे, उनके छोटे भाई ठहरे। तब भला उनके लिए सब चीजें मंगलदायक क्यों ना हो। सिद्ध, साधु, श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं। अब भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। इधर भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को सोचकर इंद्र को भी सोच हो गया। इंद्र सोचने लगे कहीं भरत जी के प्रेम के प्रभाव में आकर राम जी लौट ना जाए और जो हमारा बना बनाया काम है, जो राक्षसों को मारना है, वो बिगड़ ना जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा होता है। जो जैसा होता है वो वैसा ही देखता है। तो इंद्र, उनके मन में संशय हो गया। उन्होंने गुरु बृहस्पति से कहा कि हे प्रभु, वही उपाय कीजिए जिससे श्री राम और भरत जी की भेंट ना हो। श्री राम संकोची है, प्रेम के वश में है, अब भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर कुछ ना कुछ उपाय तो करिए। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्र वाले इंद्र को बिना नेत्रों का समझा और कहने लगे, हे देवराज, माया के स्वामी श्री राम के सेवक के साथ यदि कोई माया करता है तो वो उलटकर अपने ऊपर आ पड़ती है। उस समय गुरु बृहस्पति उस समय की बात बताते हैं जब इंद्र के कहने पर सरस्वती जी मंथरा और कैकेयी की बुद्धि बिगाड़ गई थी। तो बृहस्पति उस समय की याद दिलाते हुए कहते हैं, उस समय तो श्री राम का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ का स्वभाव सुनो। वो अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते, लेकिन जो कोई उनके भक्त पर अपराध करता है वह श्री राम की क्रोधाग्नि से जल जाता है। सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रिसाए न काऊ। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। श्री राम उस पर क्रोध करते हैं। लोक और वेद दोनों में ये बात प्रसिद्ध है और इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। सारा जगत श्री राम को जपता है और वे श्री राम जिसको जपते हैं उन भरत जी के समान श्री राम का प्रेमी और कौन होगा। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम, राम जप जेहि। श्री राम भरत जी को जपते हैं। हे देवराज, रघुकुल से श्री राम जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात तो मन में भी मत लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा
और शोक का सामान दिन पे दिन बढ़ता चला जाएगा। हे देवराज, श्री राम को अपना सेवक बहुत प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बहुत बड़ा बैर मानते हैं। हालांकि वो सम है, उनके मन में ना राग है ना द्वेष है। वे ना तो किसी का पाप पुण्य और ना किसी का गुण दोष ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व को कर्म में प्रदान कर रखा है। जो जैसा करता है वो वैसा ही फल भोगता है। फिर भी वो भक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। यानी भक्त को तो प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मार कर ताड़ देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस रहने वाले भगवान श्री राम भक्त के प्रेम बस ही सगुण हुए हैं। अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। श्री राम सदा अपने भक्तों की रुचि रखते आए हैं। वेद, पुराण, साधु, देवता सब इस बात के साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। हे देवराज इंद्र, श्री राम के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल मत डरिए। प्रभु श्री राम सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं और भरत जी श्री राम की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के वश में होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं है, ये तो तुम्हारा ही मोह है। देवगुरु बृहस्पति की बात सुनकर इंद्र जी को बड़ा हर्ष हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज इंद्र ने फूल बरसाकर भरत जी की सराहना की। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर सिद्ध और मुनि लोग भी से आते हैं। भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, चारों तरफ से प्रेम उमड़ पड़ता है। उनके दीन वचनों को सुनकर तो वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में रुक के भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर भरत जी की आंखों में जल भर आया। श्री रघुनाथ के रंग का रंग देखकर, श्री रघुनाथ का रंग श्याम है और यमुना जी भी श्याम है, तो तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी श्री राम के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समय के अनुसार सबके खाने पीने की व्यवस्था हुई और फिर निषाद राज का संकेत पाके रात ही रात में घाट पे अगणित नावें आ गईं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। और सुबह सुबह एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए। श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से सब लोग बहुत संतुष्ट हुए और फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई आगे बढ़े। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है और उसके पीछे सबसे पीछे दोनों भाई सादे भूषण वस्त्र पैदल ही चले जा रहे हैं। सेवक, मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ में हैं। वो लोग लक्ष्मण जी, श्री राम और सीता जी का स्मरण करते हुए चल रहे हैं। जहां जहां श्री राम ने निवास किया, जहां जहां वो ठहरे, उन सभी जगह को वो बीच बीच में प्रणाम करते हैं। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष ये सुनकर घर का सारा काम काज छोड़कर दौड़ पड़े। वो भरत जी और शत्रुघ्न जी के रूप और प्रेम को देखकर जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। गांव की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं, ये सखी, ये राम लक्ष्मण हैं कि नहीं? इनकी अवस्था, शरीर और रूप रंग तो वही है। शील और स्नेह भी उन्हीं के सदृश, चाल भी उन्हीं के समान है। लेकिन इनका ना तो वो वेश है, जैसे श्री राम लक्ष्मण ने वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे, भरत जी और शत्रुघ्न जी का वह वेश नहीं है। तो इसलिए वो कहती हैं
लेकिन इनका ना तो वो वेश है और ना साथ में स्त्री है, और इनके आगे चतुरंगनी सेना भी चल रही है। और फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। ये सखी, इसी भेद से संदेह होता है कि राम लक्ष्मण तो नहीं है। उसका तर्क अन्य स्त्रियों को समझ में आया। वो कहती, तुम्हारे समान कोई सयानी नहीं है, बहुत चतुर हो। उसकी सराहना करके कि तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री श्री राम जी के रास तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वो सारा प्रसंग बताती है। और भागवती स्त्री श्री भरत जी के शील, स्नेह और स्वभाव की सराहना करती है। वो बोली, देखो भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके सामने आज कौन है? भरत जी का भाईपना, आचरण और भक्ति कहने सुनने से दुख और दोषों को हरने वाले हैं। उनके संबंध में जो कुछ कहा जाए वो थोड़ा है। श्री राम के भाई ऐसे क्यों ना हो। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर आज हम सब बड़भागिनी स्त्रियों की गिनती में आ गए। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं कि ये पुत्र मां कैकेयी के योग्य नहीं है। कोई कहती है कि इसमें रानी का कोई दोष नहीं है, ये सब विधाता ने किया है और ये हमारे अनुकूल है। कहा तो लोक और वेद के मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां जो जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं, और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं। और कहा ये महान पुण्यों का परिणाम, इनका दर्शन। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उगाया हो। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए। मानो दैव योग से सिंगल द्वीप में बसने वाले को तीर्थराज प्रयाग के दर्शन हो गए। अपने गुणों सहित श्री राम के गुणों को सुनते हुए और रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान करते हैं और मुनियों के आश्रम और देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं और मन ही मन ये वरदान मांगते हैं कि श्री राम के चरण कमलों में मेरा प्रेम हो। मार्ग में भील, कोल आदि वनवासी, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। उनमें से जिस तिस से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम और जानकी किस वन में। वो सब प्रभु के समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पा लेते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको तो ये श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे लगते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी में पूछते हुए और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। उस दिन वहीं ठहरकर और सुबह रघुनाथ जी का स्मरण करके वो फिर चले। साथ के जितने लोग हैं सबको भरत जी के समान ही श्री राम के दर्शन की लालसा लगी हुई है। सबको मंगलदायक शकुन हो रहे हैं, सुख देने वाले नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। मतलब पुरुषों की दाहिनी और स्त्रियों की बाईं नेत्र और भुजाएं फड़क रहे हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री राम जी मिलेंगे तो दुख का दाह मिट जाएगा। जिसके जी में जैसा है वो वैसा ही मनोरथ करता है। वो सारे के सारे स्नेह रूपी मदरा से छके हुए चले जा रहे हैं। सारे अंग शिथिल हैं, पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम के वश विवल होकर वचन बोल रहे हैं। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वतराज कामदगिरी दिखलाया, जिसके निकट पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। सभी लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री राम की जय हो, जानकी जीवन श्री राम की जय हो, ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री राम अयोध्या लौट चले। भरत जी का उस समय का जैसा प्रेम था उसको तो शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वैसा ही अगम है जैसे अहंता
और ममता से मलिन मनुष्य के लिए ब्रह्मानंद। सभी लोग श्री राम के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक 2 कोस ही चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर बिना खाए पिए रात को वहीं रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उधर श्री राम रात शेष रहते ही जग गए। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा मानो समाज सहित भरत जी आए। उन्होंने देखा कि प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सभी लोग मन में उदास हैं, दुखी हैं। सासुओं को दूसरी सूरत में देखा। सीता जी का सपना सुनकर श्री राम के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं सोच के वश हो गए। प्रभु कहने लगे, लक्ष्मण, ये स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसमाचार सुनाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। देवताओं का पूजन और मुनियों का सम्मान करके श्री राम जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पशु पक्षी बहुत व्याकुल होकर भागते हुए प्रभु राम के आश्रम की ओर आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम ये देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्ययुक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सारे समाचार सुना दिए। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम के मन में बहुत आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्रों में आंसू भर गए। सीतापति श्री राम जी पुनः सोच के वश हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि साथ में बहुत भारी चतुरंगनी सेना भी है। यह सुनकर श्री राम को बहुत सोच हुआ। इधर तो पिताजी के वचन और उधर भरत का संकोच। भरत के स्वभाव को मन में समझकर प्रभु श्री राम चित्त को ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं पाते। तब ये जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं और मेरे आज्ञाकारी हैं। इधर लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम के हृदय में चिंता है, तो समय के अनुसार अपना वो नीति युक्त वचन कहने लगे। हे स्वामी, आपके बिना पूछे मैं कुछ कहता हूं। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता। मतलब लक्ष्मण जी कहना चाहते हैं कि जब आप पूछें तब मैं कहूं, यह ऐसा अवसर ही नहीं है, इसलिए मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, आप सब कुछ जानते हैं। मैं तो अपनी समझ से बात कहता हूं। हे नाथ, आप बिना ही कारण परम हित करने वाले सरल हृदय, शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान मानते हैं। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली रूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीतिपरायण, साधु और चतुर हैं और आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। वे भरत भी आज आपका पद पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले। कुटिल खोटे भाई भरत कुसुम देखकर और ये जानकर कि आप वन में अकेले हैं, अपने मन में बुरा विचार करके और समाज को साथ में लेकर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहां आए। करोड़ों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोरकर दोनों भाई यहां आए। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल नहीं होती तो रथ, घोड़े और हाथियों की कतार किसे सुहाती। लेकिन भरत को कौन व्यर्थ में दोष दे। राजपद पा जाने पर तो सारा जगत पागल हो जाता है। चंद्रमा गुरु पत्नीगामी हुआ। राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़े। राजा वेन के समान तो कोई नीच नहीं होगा जो लोग और वेद दोनों से विमुख हो गए। सहस्त्रबाहु, देवराज इंद्र, त्रिशंकु, किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया, क्योंकि शत्रु और ऋण को जरा सा भी शेष नहीं रहने देना चाहिए। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो आपको असहाय जानकर आपका निरादर किया।
पर आज संग्राम में आपका क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उसके विशेष रूप से समझ में आ जाएगी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा। मतलब नीति की बात कहते कहते लक्ष्मण जी की बातों में वीर रस आ गया। वे प्रभु श्री राम के चरणों की वंदना करके और चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, हे नाथ, मेरा कहना अनुचित मत मानिएगा। भरत ने हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहां तक सहा जाए, कहां तक मन को मारा जाए, जब स्वामी साथ में, धनुष हमारे साथ में है। क्षत्रिय जाति, रघुकुल में जन्म, और फिर मैं राम का सेवक हूं, ये सारा जगत जानता है। धूल के समान नीच कौन है, लेकिन वो भी लात मारने पर सर पर चढ़ती है। यूं कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर सोते से जगा। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजकर बाण को हाथ में लेकर कहा, आज मैं श्री राम के सेवक होने का यश ले लूं और संग्राम में भरत को शिक्षा दूं। श्री राम के निरादर का फल पाकर दोनों भाई रणसैया पे सोए। मतलब भरत और शत्रुघ्न जी को मैं मार दूंगा। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्रित हो गया। आज मैं अपना पिछला सारा क्रोध प्रकट कर दूंगा, जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता और बाज जैसे लवे को लपेटे में लेता है, वैसे ही भरत को सेना समेत छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। अगर शंकर जी भी आकर सहायता करें तो मुझे श्री राम की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रमाणिक सौगंध सुनकर सभी लोग भयभीत हो जाते हैं। लोकपाल घबरा कर भागना चाहते हैं। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित औचित समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वो बुद्धिमान नहीं है। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री राम ने और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने नीति बहुत अच्छी कही। राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जिन्होंने साधुओं की सभा का सत्संग नहीं किया वो ही राजमद रूपी मदिरा का सेवन करते हैं और मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा जी की सृष्टि में ना कहीं सुना गया है ना देखा गया है। अयोध्या की तो बात ही क्या, ब्रह्मा विष्णु महादेव का पद पाकर भी भरत जी को राज्य का मद नहीं हो सकता। क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र फट सकता है? अंधकार चाहे तरुण सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर छिप जाए, गौ के खुर जितने जल में चाहे अगस्त जी डूब जाएं और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक सहनशीलता को छोड़ दे, मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राजमद नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूं, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई पूरे संसार में नहीं है। हे तात, गुड़ रूपी दूध और अवगुड़ रूपी जल को मिलाकर विधाता इस जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुड़ और दोषों को अलग अलग कर दिया। गुड़ रूपी दूध को ग्रहण करके और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया। भरत के गुण, शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ प्रेम में मग्न हो गए। श्री राम की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर सारे देवता उनकी सराहना करने लगे कि श्री राम के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। यदि जगत में भरत का जन्म नहीं होता तो धर्म की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि की कल्पना से भी अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है।
लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ मंदाकिनी में स्नान किया और नदी के समीप सबको ठहराकर माँ, गुरु और मंत्री की आज्ञा लेकर सखा निषाद राज और छोटे भाई शत्रुघ्न सहित वहाँ चले जहाँ श्री रघुनाथ जी और सीता जी